सवाल पहला तो ये है कि अखिलेश जी ठीक है, तबीयत तो नहीं खराब हुई उनकी? नहीं पांडे साहब, मुझे कई बार ऐसा नहीं लगता। आप तो बड़े पढ़े लिखे समझदार से पत्रकार हैं। दौड़े दौड़े चले गए, दबाव नहीं सह पाए, सनातन का विरोध। अब इस तरीके के शब्दों की मुझे लगता है कि जरूरत और गुंजाइश है पांडे साहब बोलने की। अगर कोई व्यक्तिगत तौर पे अपने एक धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं से कुछ करते हैं तो वो दबाव लगता है आपको। ये अखिलेश जी दबाव में गए, दबाव नहीं, दौड़ते दौड़ते चले गए, ये शब्द ठीक नहीं लगते राकेश जी। आप तो बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, अच्छे पत्रकार हैं, इससे बेहतर शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर धार्मिक हमारी कोई मान्यता है, धार्मिक हमारा कोई विश्वास नहीं ठीक है, विरोध आपकी बात बिल्कुल सही है अखिलेश भाई, आपकी बात अखिलेश कटियार जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब सुनिए, आपने रिपोर्ट में जिन शब्दों का बात कहा है, पहले तो मैंने पूछा था कि अखिलेश यादव की तबीयत वगैरह ठीक है ना, क्योंकि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भैया जो आएगा उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने सोचा एक बार पूछ लूं कि तबीयत तो नहीं खराब हुई है। और आपने जिन शब्दों की बात कही, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये शब्द नहीं होने चाहिए थे, लेकिन ये शब्द इसलिए उठ जाते हैं अखिलेश कटियार जी कि रामलला जब बुलाएंगे तो आएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद देखिए 1 साल पूरा हो गया, अभी तक गजब है कि बुलावा नहीं आया। अयोध्या में जाकर पता नहीं कहां कहां घूम लिए। आपकी पार्टी के उम्मीदवार जाते हैं नॉमिनेशन दाखिल करने से पहले उपचुनाव में, अयोध्या के सारे मंदिरों का भ्रमण कर लेते हैं, लेकिन राम मंदिर नहीं जाते हैं। प्रयागराज को लेकर न जाने कितनी बार अखिलेश यादव ने बयान दिया। आपकी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कचरा है गंगा जी में। जरा पूछिएगा अखिलेश जी से, कहीं कचरा मिला क्या गंगा जी में? आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा इतनी अव्यवस्था है। अखिलेश यादव कहकर गए कि और भी अच्छी व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन क्या खराब है ये नहीं बता पाए मेरे प्रयागराज महाकुंभ में आकर। इसलिए उठता है कि आप दबाव में आए हैं, मिल्कीपुर का चुनाव है और पता नहीं क्या क्या दबाव है, इसलिए दबाव की बात होती है। राकेश जी, आप हम लोग जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हैं, आप हमारे राजनीतिक चरित्र पे, राजनीतिक फैसलों पे और जो राजनीतिक हमारा संघर्ष है, अगर उसकी समीक्षा करते तो आप हमें ज्यादा जिम्मेदार एक पत्रकार लगते। हमारे व्यक्तिगत जीवन में धर्म हमारे व्यक्तिगत आस्था का अंग है। मैं ये नहीं चाहता कि उसकी समीक्षा आप सार्वजनिक तौर पे करें। हम सनातन को कितना मानते हैं, सनातन में हमारी कितनी निष्ठा है, मेरे नेता की धार्मिक मान्यता क्या है, तौर पर टिप्पणी करते रहे। नहीं, आप सार्वजनिक तौर पर अखिलेश कटियार आप टिप्पणी करते रहे। सार्वजनिक तौर पर कह दें कि राम मंदिर का नक्शा अरे गजब है, बेकार है भाई, ये मंदिर अच्छा लग रहा है क्या देखने में? आपकी पार्टी के महासचिव ने कहा, क्या जरूरत थी सार्वजनिक तौर पर ऐसी टिप्पणी करने की? आपकी पार्टी के नेता ने कहा ये तो इवेंट है। आपकी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स इवेंट बनाया गया, क्या जरूरत है ऐसी टिप्पणी करने की? हमारे नेता ने क्या बोला? आप पूछिए कि बेरोजगारी पे मेरे नेता ने क्या बोला। नहीं, अभी शिक्षा नीति पर मत जाइए। अभी अखिलेश कटियार शिक्षा नीति पर बातचीत नहीं हो रही है। आपने कहा ना कि धर्म है, निजी आस्था है, उसकी सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। मैं भी मान रहा हूँ टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप धर्म पर सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी करें। आपकी पार्टी के नेता राम मंदिर को कहे कि बेकार बना हुआ है, बेकार का नक्शा बना हुआ है। आपकी पार्टी के नेता पता नहीं कहां से सोशल मीडिया से वीडियो उठाकर प्रयागराज के महाकुंभ में अफवाह फैलाने, फिर ठीक है। गंगा जी में कचरा है, संगम में कचरा है, आपकी पार्टी के नेता कह दे तब ठीक है, तब सार्वजनिक टिप्पणी ठीक है। और सवाल पूछ दिया जाए तो सार्वजनिक टिप्पणी और समीक्षा बुरी लगने लगती है। नहीं, मैं ये मानता हूं कि समाजवादी किसी दबाव में फैसला नहीं लेते। माननीय अखिलेश यादव जी की ये व्यक्तिगत निष्ठा है। अरे फिर वही बात है भाई, किसी को दिखाने के लिए गए, ना किसी को बताने के लिए गए। हाँ, तो व्यक्तिगत निष्ठा राम मंदिर में नहीं है। हम अपने नेता, ये आप तय नहीं करेंगे ना राकेश जी मेरी निष्ठा किसमें है किसमें नहीं है। हम कहां जाते हैं कहां नहीं जाते, हम कब जाएंगे। नहीं तो पूछ रहा हूँ भाई, मिलेंगे नहीं पूछ रहा हूँ। और अखिलेश कटियार ये पूछने का हक है। सार्वजनिक जीवन में जब आप होते हैं, जन सेवा के जीवन में होते हैं, तो सवालों का सामना करना पड़ता है और टिप्पणी करेंगे तो सवाल उठेंगे। फिर ये कहकर आप नहीं हट सकते हैं कि ये निजी विषय है, ये नहीं हो सकता। राकेश जी, धर्म की आड़ में राजनीति करना हमारे समाजवादी लोग नहीं करते। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी नहीं करते। राजनीति राजनीतिक तत्परताओं से करते हैं। अरे फिर वही बात है अखिलेश भाई। चलिए तुहिन सिन्हा एक रिप्लाई करिए। ये कह रहे हैं कि निजी आस्था का विषय है, लेकिन टिप्पणी करते समय राम मंदिर का नक्शा बेकार बताते समय निजी आस्था तब नहीं चली जाती है, तब निजी आस्था की दुहाई नहीं देंगे। संगम में कचरा है, गंगा जी में कचरा है बोलते समय निजी आस्था फिर नहीं समझ में आती है। तुहिन सिन्हा एक रिप्लाई करिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। नमस्ते राकेश जी, सबको नमस्ते। देखिए, जो व्यक्ति आस्था के साथ आता है
माँ गंगा के पास उसका स्वागत है, उसका सम्मान है, लेकिन यहाँ पर जो है मुझे नहीं लग रहा है कि आस्था के साथ वो आए हैं, वरना ये अनाप शनाप पिछले 15 दिन से समाजवादी पार्टी क्यों कह रही होती। जिस समय शुरू हो रहा था महाकुंभ, उस वक्त अखिलेश जी ने खुद बयान दिया था कि महाकुंभ तो ये बड़ा सा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, रोटी का क्या होगा। उनको शायद ज्ञान भी नहीं है कि 25,000 करोड़ रेवेन्यू जो है वो केवल महाकुंभ से आ रहा है। 25,000 करोड़ एक साल का अयोध्या मंदिर से आ रहा है। तो कितने रोजगार के अवसर इन मंदिरों के द्वारा, इस स्नान के द्वारा जनरेट हो रहे हैं, शायद उनको एहसास भी नहीं है। उसके बाद जो है उन्होंने जिस भाषा का, समाजवादी पार्टी की जो औपचारिक मीडिया जो उनका एक्स हैंडल है, उसने जिस अभद्र भाषा का प्रयोग किया था योगी जी के विरुद्ध, केवल इसलिए क्योंकि वो अपने पूरे मंत्रालय, अपने पूरी कैबिनेट के साथ उन्होंने स्नान किया था, उस अभद्र भाषा का मैं आपके शो पे शायद प्रयोग भी नहीं कर पाऊं। छपरी एल, आपको पता है कि किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया था। तो अगर उनमें आस्था थी तो मेरे ख्याल से इस प्रकार की भाषा का प्रयोग समाजवादी पार्टी के द्वारा नहीं होता। लेकिन जैसा आपने कहा कि मिल्कीपुर के चुनाव में इनकी स्थिति विकट है, इनको पता चल गया है कि वहां पर क्या उनकी हालत कितनी खराब है, और ये एक तरह से एक गैम्बल है, जिसको कहते हैं कि एक तरह से उनका एक लास्ट चांस है कि एक जो वहां पे जो भूमि खिसक रही है उनके पैरों की जमीन के नीचे से, उसको संभालने का एक प्रयास लग रहा है। और अगर नहीं है तो मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी 2 कदम और आगे जाए। जितने भी बात ही नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जगदीश भाई देखिए, अखिलेश जी की तबीयत तो ठीक है, अभी सामने से वो जाते हुए भी दिखे अभी थोड़ी देर पहले। तो आपकी पार्टी के नेता किस आधार पर कह दे रहे हैं कि भाई जो नहाएगा, इतने लोग नहा रहे हैं, तबीयत खराब हो जाएगी। इन लोगों की तबीयत खराब हो गई क्या नहाते हुए? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 है कि इतनी चिढ़ है कि किसी को पद्म सम्मान दे दिया जाए तो राम मंदिर से नाम जुड़ा है तो इतनी नफरत कि भाई पद्म सम्मान भी ना दो। राकेश पांडे जी, सबसे पहले तो आपके चैनल पर बैठे मेरे जितने भी साथी हैं सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और नंबर 1, जो आप कह रहे हैं, आज मेरा मन बहुत दुखी है राकेश पांडे जी। मैं जगदीश शर्मा पिछले कुंभ में जब संसद लगा था तो मैंने सबसे पहले शिला भेंट की थी राम मंदिर बनाने के लिए। अरे भाई, जब सबका अवार्ड दे रहे, अवार्ड तो मेरा भी बनता था, मैं कांग्रेसी था, क्या मैं हिंदू नहीं हूं? एक अवार्ड मुझे भी दे देते, मैं भी सम्मानित हो जाता। सबसे पहले शिला मैंने दी थी, और सभी चैनल दिखा रहे थे बड़ा चढ़ा के कि राहुल गांधी की कोई चाल है कि जगदीश शर्मा ने आके। अरे भाई, तो क्यों आपकी बात है, करोड़ों राम भक्तों ने शिलाएं दी हैं, करोड़ों राम भक्तों के घर से ईंटें गई हैं, फिर तो पद्म सम्मान बांट दीजिए पूरे देश को, क्या दिक्कत है? और आपकी पार्टी तो एक बार गलती से सही, लेकिन चला गया था कि राम काल्पनिक है, तो काहे का पद्म सम्मान भाई? नहीं तो काहे का पद्म सम्मान? जब एक गलती सही बाद में ठीक करना पड़ा। सैफरन टेररिज्म आपका है, हिंदू शब्द का अर्थ भयानक है आपका है, राम मंदिर इवेंट है, जाएंगे नहीं, और उसके बाद कहेंगे पद्म सम्मान चाहिए। राकेश पांडे जी, एक अवार्ड तो बनता था यार, सबसे पहले शिला में नहीं दी थी। आपके चैनल सब बता रहे थे कि राहुल गांधी की कोई चाल है। चलो कोई बात नहीं, मैं अपने प्रभु राम से के चरणों में देख आया था, उनके मंदिर के लिए देखा था, मुझे अफसोस नहीं है, नहीं मिली, कोई बात नहीं, क्योंकि अपने अपनों को देने की आदत हो गई है। एक बनता था कांग्रेस के एक नेता को देने का। और नंबर 2, आप जो कह रहे हैं अब अखिलेश जी चले गए तो आप परेशान है, मोदी जी अभी तक नहीं गए हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं ना पूछ रहे हैं। और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जाएंगे फरवरी में। अरे आ रहे भाई, 5 तारीख को, मेरी जानकारी यही है कि 5 तारीख को आ रहे हैं। हम जाएंगे, और पिछले सप्ताह भर से जानकारी है। जाएंगे। आप बताइए, अखिलेश तो आगे, राहुल प्रियंका कब आ रहे हैं? आपको पता कि भाई, जब मैं बता रहा हूँ फरवरी में आएंगे, अभी उनकी तबीयत खराब है, सब चैनल दिखा रहे हो आप, वो बीमार है, गले में प्रॉब्लम है, रैली में नहीं जा पा रहे, कोई समस्या है, दिल्ली वाला चुनाव हो जाने के बाद आएंगे, माँ गंगा का आशीर्वाद तो लेंगे। दिल्ली वाला चुनाव हो जाने के बाद, दिल्ली वाला चुनाव हो जाने के बाद कहीं गड़बड़ नतीजा आ जाए तो फिर राहुल गांधी के सिर न फूटे, ठीक रहा। आप हर चीज को राजनीति में ले जाते हैं, कुछ आस्था की बात भी होती है। आएंगे भाई, उनकी आस्था है, भगवान राम में भी है और अपने भारत में भी है, भारत के लोगों में, मां गंगा में भी है। आएंगे, जब आएंगे तो आप कहेंगे अब लेट आए। अरे भाई, आ जाएंगे, जब आएंगे मां गंगा बुलाएगी और आएंगे। मैं तो यही कहूंगा, बार बार हर चैनल पे कहता हूं, तो आप चिंता मत करो, हमारी भी आस्था मां गंगा में है, बीजेपी के लोगों की ही आस्था है। जगदीश शर्मा की इच्छा हो गई है कि कांग्रेस पार्टी को भी एक पद्म सम्मान राम मंदिर के नाम पर मिल जाए, एक पद्म सम्मान इनको मिल जाए। शिला, पता नहीं, आप तो बीएचपी से जुड़े हैं, बीएचपी का योगदान है, कितने करोड़ों राम भक्तों के घर से ईंटें वहां पर पहुंची है, जो ईंटें लगी हैं, तो फिर तो पद्म सम्मान दीजिए भाई सबको। ये तंज है, इनका दुख है, दर्द है, क्या विनोद बंसल आपके हिसाब से?
नहीं, देखिए आप जिस पावन धरा पर खड़े हैं राकेश जी, सबसे पहले तो उसको नमन। 144 वर्ष बाद ये एक जो भव्य और दिव्य नजारा आपके पीछे देखने को मिल रहा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देश भर के सभी टाइम्स नाउ के दर्शकों को ये अच्छा नजारा दिख रहा है, अच्छा